हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है. फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन 1 minus x upon 3 equal to 7y minus 14 upon 2p equal to z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3p equal to y minus 5 upon 1 equal to 6 minus z upon 5 आर एट राइट एंगल्स. यानी आपको ये प्रूव करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना, आपको ये गिवन है कि ये दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं. आपको इसमें से मिसिंग वैल्यू निकालनी है. तो आपको एक रिलेशनशिप ऑलरेडी पता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. अब आप देखिए जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट इज a1 b1 c1, वो अगर आप यहाँ डायरेक्टली निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप ये देखिए कि जो लाइन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन of line in standard form? x minus x1 upon a, y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. तो first of all convert the equations of a line into standard form. For this हम लोगों ने पहले first line ली, that is 1 minus x upon 3 equal to 7y minus 14 upon 2p equal to z minus 3 upon 2. हम लोगों ने इसमें से minus x को आगे ले लिया, that is minus x plus 1 upon 3. इसमें से आपने 7 कॉमन लिया, that is become y minus 2 upon 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2. यहां से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो इसके साइन चेंज हो गए, दैट इज बिकम प्लस x माइनस 1 अपॉन 3. ये जो 7 है ये अपॉन में लिख दिया हम लोगों ने. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि आप देखिए अगर 2p अपॉन 7 का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ नहीं होता, इसलिए 7 आपने अपॉन में ले लिया. सिमिलरली z माइनस 3 अपॉन 2, ये जो माइनस आपके पास आगे चल रहा है ये भी डिनोमिनेटर में चला गया, एक ही बात है, इसे आप यहाँ लिख सकते हैं. नाउ अब कंपैरिजन इजी तरीके से हो जाएगा. दिस इज x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c. तो दिस इज योर a1, दिस इज योर b1 एंड दिस इज योर c1. सिमिलरली हम इक्वेशन 2 में भी डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे विच इज abc. अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपने सिर्फ माइनस एक्स को 7x को आगे लिखा प्लस 7 अपॉन 3p. दिस इज y माइनस 5 अपॉन 1, दिस इज माइनस z प्लस 6 अपॉन 5. अब आप इसमें से माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो दैट इज बिकम प्लस x एंड दैट इज बिकम माइनस 1 अपॉन 3p. ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया, दैट इज z माइनस 6 अपॉन 5. ये जो माइनस 7 है इसे हमने अपॉन में ले लिया. जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यही वाला सिनेरियो आपके पास फिर से आ जाएगा, y माइनस 5 अपॉन 1 एंड ये जो माइनस था ये हमने अपॉन में ले लिया. तो ऑन कंपैरिजन दिस इज योर a2, दिस इज योर b2 एंड दिस इज योर c2. नाउ आपको गिवन है कि ये दो लाइंस जो हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं, सॉरी इंटरसेक्ट करती हैं. तो आपके पास रिलेशनशिप क्या होगा? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो a1 आपने निकाला था दिस वन, यानी माइनस 3 इंटू 3p अपॉन माइनस 7, 2p 7 इंटू 1 एंड 2 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 0. आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास p की वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने इस क्वेश्चन में समझनी थी वो ये कि सबसे पहले आप देखिए कि जो क्वेश्चन है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, देन ही आप कंपेयर कर उसमें से abc की वैल्यू निकाल सकते थे. शो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये दो लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. उसके लिए हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. तो देखिए जो इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c. स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये आपके पास a1 b1 c1 एंड दिस इज योर a2 b2 c2. आप इनमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, यानी दिस इंटू दिस plus this into this plus this into this, your answer is 0. That means these two lines are perpendicular. Find the shortest distance between the line. तो आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म गिवन है आपके पास, और आपको पता है कि ये जो आपके पास होते हैं 1 2 1, ये आपके पास x1 y1 z1 है, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है 1 minus 1 1, दिस इज योर a1 b1 और c1. यहाँ पर जो कोफिशिएंट है सिमिलरली 2 minus 1 minus 1, दिस इज योर x2 y2 z2 एंड 2 1 2, दिस इज योर a2 b2 और c2. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप लाइन के बीच में निकालना चाहते हैं तो व्हाट इज योर फॉर्मूला? आपके पास वेक्टर फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला है, बट हम जनरली कार्टेशियन फॉर्म पसंद करते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म का आगे सामने फॉर्मूला लिखा है. दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2.
डिनोमिनेटर में आपके पास है b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर, c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। जब स्टूडेंट ये देखते हैं तो कहते हैं कि हम तो वेक्टर फॉर्म वाला ही फॉर्मूला करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम ये नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। तो घबराइए नहीं स्टूडेंट, शॉर्टकट्स बनाइए, अपने आप से भी आप बहुत सारे शॉर्टकट्स बना सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, आपको न्यूमिनेटर तो होपफुली लर्न हो गया होगा, दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। एक बार आपने a1 b1 c1 लिख दिया, एक बार a2 b2 c2 लिख दिया। अब नीचे वाला देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने बनाया। देखिए हमने एक चीज लिखी है बकाब, थोड़ा सा अजीब लगता है बट दैट इज बकाब। तो हम लोगों ने क्या किया, मॉडुलस स्क्वायर रूट bc माइनस bc होल स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, देन ca माइनस ca होल स्क्वायर, देन ab माइनस ab होल स्क्वायर। क्या किया हम लोगों ने, बकाब में से सबसे पहले दीज टू अल्फाबेट bc माइनस bc होल स्क्वायर प्लस ca माइनस ca होल स्क्वायर, देन ab माइनस ab होल स्क्वायर, देन सिंपल 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 एंड यू गेट योर डिनोमिनेटर। आई होप इट्स क्लियर। तो आप लोग सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन में से x1 y1 z1 निकाल लीजिए। दिस इज योर x1 y1 z1 1 2 1, x2 y2 z2 इज 2 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि ये पासिंग थ्रू पॉइंट से आपके पास बनता है। a प्लस लैम्डा b वैक्टर आपके पास है। जो b वैक्टर है इसमें आपके पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, यानी a1 b1 c1 आपको यहां से मिल जाएंगे, दैट इज 1 माइनस 1 और 1, और आपके पास a2 b2 c2 आपको इसमें से मिल जाएंगे, दैट इज 2 1 और 2। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ गया, दिस माइनस 3 माइनस 1 2, a1 b1 c1 की वैल्यूज रख दीजिए, a2 b2 c2 की वैल्यूज रख दीजिए, देन मॉडुलस। अब आपके पास ये चीजें हैं b1 इंटू c2 दैट इज -2, फॉर्मूले में भी आपके पास माइनस है, देन b2 इंटू c1 दैट इज -1, सिमिलरली c1 इंटू a2 दैट इज 2, माइनस c2 इंटू a1 दैट इज -2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपने वैल्यूज निकाल ली। ये आप लोग जो आपकी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट वाला चैप्टर है बिल्कुल डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व होगा। तो डिटरमिनेंट में आप लोगों को पता होगा यहाँ प्लस माइनस और प्लस होता है, तो आप सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसे आप छुपाएंगे, दैट इज -2 इंटू -1। तो हम लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पर लिखा 1, तो देखिए क्या चीज आ जाएगी आपके पास, आपने लिखा 1, ये छुपा लीजिए, -2 इंटू -1। यहां पर आपके पास ऑलरेडी माइनस होता है, तो यहाँ जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देगा, तो ये बन गया आपका +3। अब आप इसे छुपा लीजिए और इसे छुपा लीजिए जिसमें से आपने एलिमेंट लिया है, 2 इंटू 1 -2, देन -2 ये वाला एलिमेंट, इसको छुपा लीजिए, 1, हमेशा पहले आप ये वाली साइड लेंगे, 1 माइनस था और ये ऑलरेडी -2 आ रहा है, दैट इज +2। आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। मॉडल्स लगा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस भी आपके पास नेगेटिव नहीं होता। रूट वाली टर्म जो है वो तो वैसे भी नेगेटिव नहीं आएगी, दैट इज √18, तो ये 3√2 आपके पास बाहर आ गया। ये माइनस आपके पास 9 बन रहा था, पॉजिटिव 9 हो जाएगा, 9 को आप 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज 3/√2। रैशनलाइज कर दीजिए, 3√2/2 इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो जो आपके पास इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें वेक्टर फॉर्म गिवन थी और आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। अब जो हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है उसमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, दैट इज x माइनस x1/a, y माइनस y1/c एंड z माइनस z1/c। तो आप सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डिंगली x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो आपका x1 क्या होगा, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1/a, तो इसका मतलब यहाँ x1 की वैल्यू कितनी रही थी, -1, y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5 और z2 की वैल्यू 7, a1 b1 c1 7 -6 और 1 और a2 b2 c2 आपके पास ये आ गया। अब आपके पास वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि अभी हम लोगों ने करा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। नीचे आपके पास जो बकाब हमने एक शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बताई उसकी मदद से आप अपना फॉर्मूला ड्राइव कर दीजिए। पहले इसमें 1 2 2 1 लगा दीजिए, देन 1 2 2 1 लगा दीजिए, देन ए बी में अपना 1 2 और 2 1 लगा दीजिए। वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं, आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर डिटरमिनेंट की तरह इसे कैलकुलेट कीजिए।
नीचे कैलकुलेशन वर्क है वो तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ध्यान रखना है बस मॉडुलस लगा हुआ है, नेगेटिव नहीं आएगा। अगर न्यूमिनेटर आपके पास नेगेटिव है भी तो उसे पॉजिटिव रूट से बाहर निकालिए। योर आंसर इज 2√29। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो ये भी बहुत आसान था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, आपके पास जो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये जो लैम्डा है ये कोई भी एक कांस्टेंट सिंबल हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इसके लिए टी और एस इस्तेमाल किया है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे ये हट कर हो गया, क्योंकि अगर आपसे देखोगे तो ये पूरा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इससे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप कंपेयर करके इसमें से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले इसे ठीक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो आर वेक्टर की इक्वेशन आपके पास गिवन थी इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1i माइनस टी जे टी आई दैट इज टी जे माइनस 2j 3k माइनस 2kt। देन आप लोगों ने क्या किया, जो बिना t की वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ ले लिया, दैट इज 1i माइनस 2j प्लस 3k, और इन वैल्यूज में से आपने t कॉमन लिया तो ये रह गया माइनस आई प्लस j माइनस 2k। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ए वैक्टर प्लस लैम्डा की जगह आपके पास टी है बी वैक्टर। तो यहाँ से आपके पास x1 y1 z1 मिल जाएंगे, आपको यहाँ से a1 b1 और c1 मिल जाएंगे। सिमिलरली आपने सेकंड इक्वेशन को भी ठीक करना है, तो अपनी इक्वेशन पिक करी, अंदर i से j से k से मल्टीप्लाई करा, ये जो आपके पास बिना s की जो वैल्यूज थी उन्हें आपने ले लिया i माइनस j माइनस k, और ये जो तीन वैल्यूज थी इसमें से आपने प्लस s कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया आपके पास i, यहाँ रह गया आपके पास 2j और यहाँ पर आपके पास रह गया 2k। नाउ कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, x1 हो गया आपके पास 1, y1 हो गया -2, z1 हो गया 3, यहाँ पर आपके पास a1 की वैल्यूज -1, b1 c1 भी निकल जाएगा, यहाँ पर आपके पास x2 y2 z2 1 -1 यहाँ से आपके पास a2 b2 और c2 निकल जाएगा। जब वैल्यूज आपके पास निकल जाएगी, जो बेसिक फंडा आपने सीखना था वो इतना सही है, फिर उसके बाद तो आप लोगों ने यही वाला फॉर्मूला लगाना है जब वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। बाकी कैलकुलेशन वर्क है, आई होप आप लोग उसे कर लेंगे। थैंक यू सो मच।